नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं जो आपको बिना किसी शर्त के प्यार करे? एक ऐसा पार्टनर जो आपकी खामोशी को भी समझ सके, जो हर सुख दुख में आपके साथ एक चट्टान की तरह खड़ा रहे। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों और किताबों में होता है, या फिर हमारी किस्मत में ही शायद प्यार नहीं लिखा है। लेकिन आज एक मैनिफेस्टेशन कोच और हीलर के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ का सोलमेट कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हकीकत में भी है। आप जिस तरह के प्यार की तलाश में हैं, आप खुद उसे अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं, और इसे ही हम कहते हैं मैनिफेस्टिंग लव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ किताबी बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस असली विज्ञान को समझेंगे जो प्यार पर काम करता है। साथ ही वीडियो के बीच में मैं आपके साथ कुछ ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली एक सच्ची कहानी शेयर करूंगा, जिसे सुनकर आपका मैनिफेस्टेशन पर भरोसा 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्यार मैनिफेस्ट करने का असली नियम क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सीधा सा कानून है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी आप जो भी चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, बल्कि आप जो हैं वही आपकी लाइफ में खींचा चला आता है। आप इसे एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपके अंदर अकेलेपन का डर है, या रिजेक्शन का डर है, या आपको लगता है कि मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है। अब इस लो वाइब्रेशन के साथ आप जितनी भी प्रार्थना कर लें, आप ऐसे लोगों को ही अपनी लाइफ में आकर्षित करेंगे जो आपको या तो धोखा देंगे या आपका दिल दुखाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का डर ही आपकी हकीकत बन रहा है। अगर आप एक सच्चा, वफादार या रिस्पेक्ट देने वाला पार्टनर चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को उस फ्रीक्वेंसी में लाना होगा जहां प्यार, सम्मान और सुरक्षा महसूस होती है। इस पूरे प्रोसेस को सेल्फ लव और विज्ञान में वाइब्रेशन अलाइनमेंट कहा जाता है। चलिए इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है मेरी एक क्लाइंट की, जिसका नाम है श्रद्धा। दोस्तों, श्रद्धा की उम्र 28 साल थी और वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी। उसके 2 ब्रेकअप हो चुके थे और दोनों ही बार उसे अपने पार्टनर से धोखा या गिल्ट मिला था। श्रद्धा पूरी तरीके से टूट चुकी थी और उसने मुझसे कहा कि शायद मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं है और मैं बार बार सिर्फ गलत लोगों को ही अपनी लाइफ में आकर्षित करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने श्रद्धा के साथ काम करना शुरू किया और उसकी हीलिंग स्टार्ट करी, और मैंने पाया कि श्रद्धा के बचपन में उसके माता पिता के बीच बहुत झगड़े होते थे, और जिसकी वजह से श्रद्धा के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई कि रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं और कोई भी आदमी लॉयल नहीं होता। वो अपनी लाइफ में प्यार तो चाहती थी, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड प्यार करने से डरता था। मैंने श्रद्धा को सब कुछ छोड़कर सिर्फ 30 दिनों के लिए एक टास्क दिया। मैंने उससे कहा कि भूल जाओ कि तुम्हें कोई पार्टनर ढूंढना है, और अगले 30 दिनों तक तुम सिर्फ खुद से प्यार करोगी और एक डायरी में लिखोगी कि तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए, और वो भी पूरी क्लियरिटी के साथ। और श्रद्धा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने एक डायरी बनाई और उसमें लिखा कि उसका लाइफ पार्टनर बहुत समझदार होना चाहिए, वो प्यार और रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि वो श्रद्धा को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर फील करने वाला होना चाहिए। श्रद्धा ने हर रात सोने से पहले इस बात को महसूस करना शुरू किया कि वो इंसान उसकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। उसने ढूंढना बंद कर दिया और खुद को खुश रखना शुरू कर दिया। और फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, और ठीक 4 महीने बाद श्रद्धा को उसी के ऑफिस में एक लड़का मिला जिसका नाम था अमित। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमित बिल्कुल वैसा लड़का था जैसा कि श्रद्धा ने अपनी डायरी में लिखा था। और दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। दोस्तों, श्रद्धा को उसका लाइफ पार्टनर किसी डेटिंग ऐप में नहीं मिला, बल्कि उसने अपनी एनर्जी को चेंज कर अपने लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में आकर्षित किया। तो दोस्तों, आप सब भी श्रद्धा की तरह अपनी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 स्टेप को बहुत ईमानदारी से फॉलो करना होगा। पहला स्टेप, बी स्पेसिफिक। दोस्तों, ब्रह्मांड आपके कंफ्यूजन को नहीं समझता। एक डायरी उठाइए और उसमें अपने होने वाले पार्टनर की क्वालिटीज को लिखिए। वो दिखने में कैसा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो आपको कैसा महसूस कराता है। क्या उसके साथ आप सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या वो आपकी केयर करता है? उन सारी फीलिंग्स को पूरी डिटेल में लिखिए। स्टेप नंबर 2, हील योर पास्ट। दोस्तों, जब तक आपके दिल में अपने पास्ट को लेकर गुस्सा, नफरत या कड़वाहट रहेगी, तब तक आप एक नए प्यार के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपने अतीत को यानी अपने पास्ट को माफ करिए, और ऐसा करने के लिए आप होपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने पास्ट को बोलिए, जो कुछ हुआ उसके लिए थैंक यू, मैंने बहुत कुछ सीखा और अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। थर्ड स्टेप है
लिव इन द एंड स्टेट। दोस्तों ये सबसे जादुई स्टेप है। दोस्तों अगर आपका लाइफ पार्टनर आज आपकी लाइफ में होता तो क्या आप उदास बैठे होते? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप बहुत खुश होते, सस्ते सवरते और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करते। तो अभी वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया है, पर आप ऐसे जीना शुरू करिए कि जैसे वो आपकी लाइफ में पहले से ही आ चुका है। आप अकेले रेस्टोरेंट में जाए, खुद को फूल गिफ्ट करें, क्योंकि जब आप खुद को प्यार देंगे तो ब्रह्मांड पूरी दुनिया को मजबूर कर देगा आपको प्यार देने के लिए। तो दोस्तों चलिए इसी वक्त हम ब्रह्मांड को अपने पार्टनर के लिए एक सिग्नल भेजते हैं। अब आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसे फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले आप एक जगह बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। अब एक गहरी और लंबी सांस लें और इन सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालें। आप अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखें और महसूस करें कि आपके दिल का केंद्र यानी आपका हार्ट चक्र से एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग की हीलिंग लाइट बाहर निकल रही है और ये लाइट आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। अब ऐसा विजुलाइज करिए कि ब्रह्मांड के किसी कोने में आपका वो होने वाला पार्टनर बिल्कुल आपकी तरह बैठा हुआ है और वो भी आपका ही इंतजार कर रहा है और आपके दिल से निकली ये गुलाबी रोशनी ब्रह्मांड को चीरती हुई सीधे उस इंसान के दिल में जाकर जुड़ रही है। अब मन ही मन मेरे साथ इन 3 शक्तिशाली अफर्मेशंस को दोहराएं और उस एहसास को जिएं। तो मन में बोलिए कि मैं सच्चे और एक पवित्र प्यार के काबिल हूँ। मेरा सोलमेट बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। हमारी एनर्जी आपस में जुड़ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पूरे दिल से महसूस करें कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है और उसने आपका हाथ थामा हुआ है। अब इस सुकून को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। अब एक गहरी सांस लें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। दोस्तों इस विजुअलाइजेशन को और इस फीलिंग्स को आपको अगले 21 दिनों तक रोज रात को सोने से पहले दोहराना है। बस इतना याद रखें कि प्यार कोई ढूंढने की चीज नहीं है, बल्कि प्यार एक ऐसी एनर्जी है जिसे आपको खुद के अंदर जगाना है। और अगर आप आज के इस लव मैनिफेस्टेशन चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी फॉर ट्रू लव, या आप लिख सकते हैं कि मेरा प्यार मेरी तरफ आ रहा है। और दोस्तों आपकी ये बात पूरे ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोसेस के जरिए कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर जरूर अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे दिल से लाइक करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो सच्चे प्यार की तलाश में हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि खुद से प्यार करते रहिए क्योंकि आप बहुत अनमोल हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।